हेलो स्टूडेंट्स, तो आज चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 1 के टाइगर किंग के टॉपिक फोर्थ पर द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा का जो शिकार था, यानी कि जो चीतों का शिकार करने का उसका काम था, वह लगातार सफलता प्राप्त करता गया। विद इन 10 ईयर्स, लगभग 10 साल में, ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, वह लगभग 70 बाघ मारने में सफल हो पाया। एंड देन, और फिर, एन अनफोरसीन हर्डल ब्रोट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल, तभी एक अनदेखा सा ऐसी बीच में ऐसी कठिनाई आ गई जिससे उसके मिशन में कुछ रुकावट आ गई। द टाइगर पॉपुलेशन, देखिए इसमें जो ये पॉपुलेशन वर्ड दिया गया है, इसका अर्थ होता है जनसंख्या, यानी कि बाघ की जो जनसंख्या थी, बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघ की अब जो संख्या थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। हु नोज, कौन जानता है, वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, हो सकता है कि बाघों ने अपनी जो प्रजनन शक्ति थी उस पर नियंत्रण कर लिया था, या कमिटेड हरकरी, या फिर ये सब बाघ जो थे वह शिकार में मारे गए थे, और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट, और या फिर हो सकता है वो इस राज्य से ही भाग गए थे। बिकॉज, क्योंकि दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि हो सकता है क्या पता वो किसी ब्रिटिश अधिकारी के हाथों से अकेले ही मरना चाहते हों। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, आर नोट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, क्या आप इस तथ्य से पूरी तरह से वाकिफ नहीं हैं, दैट की 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि अभी मेरी इस बंदूक से 30 बाघ मारे जाने और बाकी हैं। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, उसने अपनी बंदूक को तानते हुए कहा। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, अचानक उस बंदूक के दृश्य को देखकर द दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्लाया, योर मैजेस्टी, महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं एक बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कौन बदतमीज तुमसे बाघ कह रहा है। देखिए ये जो इसमें इडियट जो वर्ड दिया गया है, ये वाला, इसका अर्थ होता है बदतमीज। तो महाराज कहने लगे, अरे बदतमीज, कौन तुमसे बाघ कह रहा है। नो, नहीं, एंड आई एम नॉट ए गन, और ना ही मैं कोई बंदूक हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नोर गन, तुम ना ही तो बाघ हो और ना ही बंदूक हो। दीवान साहब, आई समोन्ड यू हेयर, दीवान साहब, मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया है। यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज़, तुम्हें कुछ अलग उद्देश्य देने के लिए। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं शादी करूँगा। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, अब जो दीवान था वह कुछ और सोचने लगा। योर मैजेस्टी, महाराजा, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, महाराज, मेरी तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, डोंट टॉक नॉनसेंस, लेकिन मैं अब शादी कैसे कर सकता हूँ। डोंट टॉक नॉनसेंस, अरे मूर्ख, फालतू की बात मत करो। व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुम्हारी शादी क्यों करवाऊँगा। व्हाट आई वांट इज 2 वाइव्स ऑलरेडी, क्योंकि व्हाट आई वांट इज ए टाइगर, मेरा मतलब तो ये है कि मुझे किसी भी प्रकार से अब बाघ चाहिए। योर मैजेस्टी, महाराजा, प्लीज़ थिंक इट ओवर, कृपया इस पर सोचो। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, कि तुम्हारे जितने भी पूर्वज हुए थे। देखिए यहाँ पे जो ये एंसेस्टर्स दिया गया है, एंसेस्टर्स, इसका अर्थ होता है पूर्वज। आपके जितने भी पूर्वज हुए थे उन्होंने तो तलवार से शादी की। इफ़ यू लाइक, यदि आप चाहें, मैरी द गन, तो आप बंदूक से शादी कर सकते हैं। ए टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, एक महाराजा जो है, एक बाघ राजा जो है, वो इस राज्य के लिए काफ़ी है। इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, उसे इस राज्य के लिए एक बाघ रानी की आवश्यकता नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा जोर जोर से हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग
आइदर ए टाइगर और ए गन, मैं किसी बाघ या किसी बंदूक से शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, बल्कि मैं तो मानव जाति की ही किसी लड़की से शादी करने की सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टेटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, सबसे पहले तो आप ये करिए कि सभी राज्यों में पता लगाइए कि कितने कितने बाघ की संख्या है उन राज्यों में। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट, ये जो इन्वेस्टिगेट वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है खोज करना। इन्वेस्टिगेट, देखिए यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेट, ये रहा इन्वेस्टिगेट वर्ड जो दिया गया है इसका अर्थ होता है खोज करना। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट, और फिर तुम ये खोज करोगे इफ़ देयर इज़ अ गर्ल, कि क्या उस राज्य में जिसमें चीते बहुत अधिक हैं, क्या वहाँ पे कोई ऐसी लड़की है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट, जिससे कि मैं राज्य की किसी शाही परिवार की लड़की से शादी कर सकूं, विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिस ऐसा राज्य जिसमें बाघों की संख्या बहुत अधिक हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उसके आदेशों की पालना की। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट, उसने बिल्कुल ऐसी ही लड़की एक राज्य से ढूंढ ली। विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जिस राज्य में बहुत सारे बाघ थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम, महाराजा जंग बहादुर ने एक बार में लगभग 5-6 चीते मारने लगे। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी वह अपने ससुराल जाते तो एक बार में लगभग 5 या 6 बाघ मारते। इन दिस मैनर, इसी तरह से 99 टाइगर्स स्किन्स अडोर्न्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल, इसी तरह से उनके मुख्य दरबार पर लगभग 99 जो बाघ थे उनकी चमड़ी को वहाँ पे सजा दिया गया। इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम के महल में। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम दृश्य 5 की तरफ। द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड ए फीवर पिच, अब महाराजा की जो चिंता थी वो अंतिम सीमा तक पहुंच रही थी। व्हेन देयर रिमेंड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ ए 100, अब उसे अपना टारगेट पूरा करने में केवल एक बाघ की और आवश्यकता थी। जैसे जैसे उसकी चिंता बढ़ रही थी लेकिन उसे कोई टाइगर नहीं मिल रहा था। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, उसे दिन रात बस यही सूझने लगा। दिन में पूरे दिन यही सोचता और रात को भी उसे इसी के सपने आने लगे। बाई दिस टाइम, इसी समय, द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, उसने देखा कि उसके ससुराल के साम्राज्य में, देखिए ये जो साम्राज्य जो ये जो किंगडम दिया गया है ये रहा, इसका अर्थ होता है साम्राज्य। अब जो उनके ससुराल का साम्राज्य था उसमें भी बाघों की संख्या खत्म होने लगी। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, अब कहीं भी बाघ को ढूंढना असंभव सा हो गया। येट ओनली 1 मोर वाज नीडेड, यद्यपि केवल एक ही बाघ की आवश्यकता थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट 1 सिंगल बीस्ट, यदि वह केवल इस अंतिम जानवर को मार देता, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराजा को अब किसी प्रकार का डर नहीं रहता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, वह उसी समय अपने ये जो बाघ शिकार करने की जो प्रक्रिया थी उस पर रोक लगा देते। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन अब उन्हें इस अंतिम बाघ को मारने के लिए बहुत सावधान होने की आवश्यकता थी। वोट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सैड, क्योंकि उसको पता था कि मुख्य ज्योतिष ने उनसे क्या कहा था। जो वो ज्योतिष, व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, की जो स्वर्गीय ज्योतिष था, सबसे मुख्य ज्योतिष था, उसने उनसे क्या कहा था। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100, कि 99 बाघ मारने के बाद भी महाराजा को जो 100वां बाघ है उससे बहुत सावधान रहना होगा। ट्रू इनफ, जो कि काफ़ी सत्य भी था। द टाइगर वाज ए सेवेज बीस्ट
आफ्टर ऑल। और जो बाघ था वो एक भयानक प्राणी भी है, एक भयानक जानवर भी है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, हर कोई उससे डरता है। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन अब चिंता यह थी कि आखिर ये 100वां बाघ कहाँ ढूंढा जाए। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क दैन ए लिव टाइगर, ऐसा माना जाता है कि किसी जिंदे बाघ का दूध ढूंढना आसान है बजाय किसी जिंदा बाघ को ढूंढना। दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, अब महाराजा दिन प्रतिदिन चिंता में डूबते गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़, लेकिन जल्दी ही एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई। विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, जिसने उसके इस दुख को कम कर दिया। देखिए यहाँ पे जो ये ग्लूम शब्द दिया गया है इसका अर्थ होता है दुख। इन हिज ओन स्टेट, उसके खुद के राज्य में, शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, अपने आप ही पहाड़ी के एक तरफ जो भेड़ें थी वो ख़त्म होने लगी थी। इट वाज फर्स्ट ascertained that this was not the work of खादर मियाँ साहब और वीरसामी नेकर, निश्चित रूप से यह निश्चय कर लिया गया कि यह खादर मियाँ या वीरसामी नेकर का काम नहीं है। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल, क्योंकि ये दोनों ही राक्षस जो हैं वो भेड़ों को निगलने के लिए प्रसिद्ध हैं। श्योरली ए टाइगर वाज एट वर्क, निश्चित रूप से यहाँ कोई बाघ आया है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वाले यह खबर महाराजा को देने पहुँचे। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3 ईयर एक्सेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, अब महाराजा ने एक घोषणा की कि 3 साल तक किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा फॉर दैट विलेज, उस गांव से। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, किसी प्रकार से उसको एक बाघ का शिकार मिल जाए। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट जो भाग है या इसका बचा हुआ जो भाग है वो अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।